नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी एकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आर्ट एंड कल्चर का रहने वाला है, राजस्थान के दुर्गों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के दुर्ग से संबंधित जो भी आपके पहले कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आने वाला एग्जाम जैसे कि दिसंबर में आपका पशु परिचय का एग्जाम आने वाला है, फरवरी में आपका रेट का एग्जाम आने वाला है, उसके बाद आपके वीडियो का एग्जाम, ईओआरओ का एग्जाम, पटवारी का एग्जाम, तो जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए वीडियो समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यदि आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च करते हैं सोलंकी एकेडमी, तब भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए, मतलब ऐसा दुर्ग जहां पर पहुंचने के लिए क्या चाहिए, पत्थर की टांगे चाहिए। यह कथन सोनारगढ़ किले के लिए किसने कहा है? मतलब सोनारगढ़ किले पर क्या कहा जाता है कि यहाँ पर पहुंचने के लिए कौन सी टांगे चाहिए होती है? पत्थर की टांगे चाहिए होती है। तो यह जो कथन कहा है ये किसने कहा है दोस्तों? तो यह जो कथन कहा है ये आपके अबुल फजल ने कहा है। तो दोस्तों, अबुल फजल ने क्या कहा था कि सोनारगढ़ के किले पर पहुंचने के लिए कौन सी वो टांगे चाहिए? पत्थर की टांगे चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया है। उपयुक्त कथन मेहरानगढ़ के बारे में किसने कहा है? तो दोस्तों, मेहरानगढ़ के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? परिस्त जो आपके फरिश्ते होते हैं परियों ने करवाया है। अब यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो दोस्तों कहा गया है ये आपके रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया है। तो रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा था मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में कि इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण फरिश्तों और परियों ने करवाया है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो मेहरानगढ़ का किला पड़ता है आपके जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? आपके जोधपुर में आपके मेहरानगढ़ का किला पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो वह दुर्ग कौन सा है जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो दोस्तों, वह किला आपके है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है आपके कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपके पड़ता है चित्तौड़ में। ओके, तो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? चित्तौड़ में। इसे क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल मिलते हैं, मतलब उस किले में आपको कितने महल मिलेंगे? उस किले में आपको 9 महल मिलेंगे, वो भी एक जैसे। तो वह किला कौन सा है दोस्तों? वह जो किला है वो है आपके नाहरगढ़ का किला है। ओके, तो एक जैसे 9 महल मिलने वाला किला कौन सा? आपके नाहरगढ़ का किला है। और नाहरगढ़ का किला कहाँ पड़ता है आपके दोस्तों? कि ये आपके जयपुर में पड़ता है। ठीक है, तो नाहरगढ़ का फोर्ट कहाँ पर है? आपके जयपुर में है। इसमें एक जैसे क्या कितने महल मिलते हैं? 9 महल मिलते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। हालांकि आपके सभी क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? मतलब ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका जो दरवाजा है वो नौलखा के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा दुर्ग जो है दोस्तों वो आपके है रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? तो रणथंभौर दुर्ग पड़ता है आपके सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो सवाई माधोपुर में कौन सा है आपके? सवाई माधोपुर में आपके रणथंभौर दुर्ग। और इसका दरवाजा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका दरवाजा नाम जाना जाता है नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया गया है? मतलब ऐसे दुर्ग कौन सा है जिसको यूनेस्को ने विरासत वाले दुर्ग में शामिल नहीं किया है? तो दोस्तों, गागरोन के किलों को किया है, तो बिल्कुल करेक्ट है। गागरोन के दुर्ग को किया है, आमेर के किलों को भी किया है, जैसलमेर के किलों को भी किया है, लेकिन दोस्तों मेहरानगढ़ के किलों को आपके यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपकी ये बनता है कि राजस्थान में ऐसे कितने किले हैं जिसको यूनेस्को में शामिल किया है? तो ऐसे दोस्तों कितने किले हैं? टोटल 6 किले। तो एक तो आपके गागरोन का है, दूसरा आपके आमोर का है, एक आपके जैसलमेर का है। तो दोस्तों, चौथा कौन सा है? तो चौथा आपके है आमेर का। ठीक है, पांचवा कौन सा है? तो पांचवा आपके हो जाएगा जैसलमेर का। ठीक है, पांचवा कौन सा हो जाएगा? आपके जैसलमेर का हो जाएगा। दोस्तों, जैसलमेर तो ऑलरेडी हो चुका है इसमें। तो जैसलमेर के अलावा एक तो आपके आमेर हो गया, चार चौथा कौन सा हो गया? एक तो आपके सॉरी आमेर भी इसमें हो चुका है। तो हमने 3 इसमें डिस्कस कर लिए, तो चौथा कौन सा है? तो चौथा दोस्तों आपके हो जाएगा कुंभलगढ़ का। ठीक है, चौथा आपके कुंभलगढ़ का हो जाएगा। पांचवा कौन सा हो जाएगा? तो पांचवा आपके हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़ हो जाएगा। पांचवा आपके चित्तौड़ हो जाएगा। और छठा कौन सा हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा आपके रणथंभौर का किला खो जाएगा। ठीक है, तो कुंभलगढ़, चित्तौड़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर और जैसलमेर, ये 6 किले आपके कौन से किले हैं? तो इन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों आपके इन्हें 2013 में शामिल किया गया था। ठीक है, कब शामिल किया गया था? 2013 में शामिल किया गया था। ये बात आपको अच्छे से याद
कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परवन नदी बारा के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? तो परवन नदी ये कहाँ पर पड़ती है? आपके बारा में पड़ती है। और यहाँ पर आपके कौन सा किला स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर आपके शेरगढ़ का किला स्थित है। तो शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? शेरगढ़ दुर्ग बारा में है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये बारा में आपके परवन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? तो राजस्थान में ऐसा किला कौन सा है जिस पर सबसे ज्यादा अधिक बार आक्रमण हुए हैं? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके तारागढ़। तारागढ़ आपके अजमेर में, तारागढ़ 2 है, एक आपके बूंदी में भी है, लेकिन ये वाला कौन सा है? आपके अजमेर वाला है। यहाँ पर आपके क्या है, सबसे अधिक क्या हुए हैं? आक्रमण हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देवगिरी पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग जिसकी आकृति छाजले के समान है। जिसकी आकृति किसके समान है दोस्तों? इसकी आकृति आपके छाजले के समान है। ये वाला किला जो है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये जो किला है आपके दौसा का किला है। अब दौसा का किला कहाँ पड़ेगा? तो कॉमन सेंस की बात है कि दौसा का किला कहाँ पड़ेगा? आपके दौसा में पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि ऐसा दुर्ग कौन सा है जिसकी आकृति छाजले के समान है? तो ये जो दुर्ग है कौन सा है? वो आपके दौसा का किला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जागीर दुर्गों का सिरमौर किला कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों जागीर दुर्गों का जो सिरमौर किला कहलाता है वो आपके कहलाता है कुचामन का किला कहलाता है। कौन सा किला कहलाता है? कुचामन का किला कहलाता है। और कुचामन का किला कहाँ पड़ता है आपके? तो दोस्तों ये पड़ता है आपके भरतपुर में पड़ता है। ठीक है, तो कुचामन का किला कौन सा किला कहलाता है? ये आपके जागीर दुर्गों का किला या सिरमौर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई है? एक तो जयमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ की क्या स्थापित की गई है? मूर्तियां स्थापित की गई है। तो ऐसा किला कौन सा है? तो दोस्तों ऐसा ही जो किला है वो आपके रणथंभौर का किला, सॉरी आपके कुंभलगढ़ का किला है। ठीक है, तो ऐसा किला कौन सा? आपके कुंभलगढ़ का किला है। कुंभलगढ़ किला कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपके पड़ता है राजसमंद में पड़ता है। और राजसमंद का ये किला, कुंभलगढ़ का किला, मेवाड़ की क्या कहलाती है? संकटकालीन राजधानी भी कहलाती थी। दोस्तों क्या होता था कि जब मेवाड़ में जो आपके मेवाड़ में जब नॉर्मल मेवाड़ में जो अगर कुछ दिक्कत आती थी तो वहां पर अगर कोई दिक्कत आती थी तो कहाँ पर जाया जाता था? तो नॉर्मल तो इनका चित्तौड़ था। ठीक है, चित्तौड़ का किला था। और यदि चित्तौड़ के किले में कोई दिक्कत आती थी तो ये कहाँ जाते थे? कुंभलगढ़ में आ जाते। और दोस्तों कुंभलगढ़ में की सबसे ऊपर वाली जगह को क्या कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ की सबसे ऊपर वाली जगह को क्या कहा जाता है? कटारगढ़ कहा जाता था। यहाँ पर राजा रहते थे और इसे क्या कहा जाता था? कुंभलगढ़ की आंख भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग तो नंगे हैं। उपयुक्त कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो दोस्तों यह जो कथन कहा गया है ये आपके रणथंभौर के बारे में कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है इस दुर्ग के बारे में? कि यह तो बख्तरबंद है और बाकी दुर्ग क्या है? नंगे। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? आपके सवाई माधोपुर में है। ओके, ये दुर्ग कहाँ पे? आपके सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एस्ट्रुकन उपनाम से राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? मतलब जिसे क्या कहा जाता है? एस्ट्रुकन दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। और कुंभलगढ़ का दुर्ग अभी हमने देखा था, ये कहाँ पर है? ये आपके राजसमंद में है। ठीक है, किसने बनाया था? तो राणा कुंभा ने इसे बनाया था। अगर आपसे पूछे इसे किसे बनाया, किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसे राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में दुर्गों का पहली बार वर्गीकरण किया गया था? तो दोस्तों पहली बार दुर्गों का जो वर्गीकरण किया गया था उसको शुक्र नीति में किया गया था। और दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार टोटल कितने दुर्ग हैं? तो शुक्र नीति के अनुसार टोटल 9 दुर्ग हैं। कितने दुर्ग हैं? 9 दुर्ग हैं। अलग अलग प्रकार के दुर्ग होते हैं, जैसे ओदक या जल दुर्ग जो जल से बना होता है। उसके बाद आपके गिरी दुर्ग होते हैं, धानवन दुर्ग होते हैं, वन दुर्ग होते हैं, पारिक दुर्ग होते हैं, एरन दुर्ग होते हैं, सैन्य दुर्ग होते हैं, पारिक दुर्ग होते हैं, सहाय दुर्ग होते हैं। इस प्रकार टोटल कितने दुर्ग होते हैं? इस प्रकार आपके टोटल 9 दुर्ग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोड़े किया था। मतलब राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ पर हिंदू महिलाओं ने तो किए था, लेकिन साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी वहां पर जोड़ किया गया था। ऐसा दुर्ग कौन सा है? तो दोस्तों ऐसा एकमात्र दुर्ग आपको मिलेगा, भटनेर का दुर्ग मिलेगा। और भटनेर का दुर्ग कहाँ पर है? तो ये आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, भटनेर का दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। और यहाँ पर अपने मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था? मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। जोहर क्या होता है? तो जब राजा मरने वाला होता है और जब राजा क्या करता है? केसरिया करता है, तो उस समय महिलाएं क्या कर लेती है? खुद को आग में झोंक देती है। तो इसे क्या कहा जाता है? जोहर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो दोस्तों जमीन का जो जेवर है वो किसे कहा जाता है? तो ये आपके कहा जाता है
जूनागढ़ के किले को कहा जाता है। ठीक है, ये किसे कहा जाता है? जूनागढ़ के किले को कहा जाता है। और दोस्तों यदि आपसे पूछे कि जूनागढ़ का किला कहाँ पर पड़ता है, तो ये दोस्तों आपके पड़ता है बीकानेर में पड़ता है। अगर आपसे थोड़ा सा और आगे जाओ, ये पूछते कि ये किला किसने बनवाया था, तो ये किला राय सिंह ने बनवाया था। ठीक है, तो 3 जानकारी पता चलती है। एक तो जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जूनागढ़ को कहा जाता है। ये किला कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। इसे किसने बनाया था? राय सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले, क्योंकि यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं, मतलब भूत प्रेत के द्वारा बनाए गए हैं। ये कथन रुडयार्ड की जो पंक्ति है किस दुर्ग के लिए कही गई है? तो ये जो कही गई है ये बूंदी के दुर्ग के लिए कही गई है। तो बूंदी के दुर्ग के बारे में क्या कहा जाता है कि ये महल मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये प्रेतों के द्वारा बनाया गया है। और ये दुर्ग की पंक्ति किसने गई है? तो ये जो दुर्ग के लिए पंक्ति गई है ये रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कही गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी का दुर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन पूछा गया है कि तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर है वो राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? तो तारागढ़ दुर्ग ये कहाँ पर आपके अजमेर पड़ता है, और राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? तो दोस्तों ये जो कहा था आपके बिशप हेयर ने कहा था। तो बिशप हेयर ने क्या कहा था? इसे राजस्थान का क्या कहा था? जिब्राल्टर कहा था। किसी राजस्थान तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि ये जो दुर्ग किसने बनाया है, तो ये दुर्ग अजय राज चौहान ने बनाया था। अजय राज चौहान ने इसे बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मंदिर, मस्जिद एंड गिरजाघर तीनों मिलते हैं, जहाँ पर आपको मंदिर भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? आपको गिरजाघर भी मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा जो किला है वो आपका कौन सा है? तो दोस्तों ये जो कहा जाता है यह आपके रणथंभौर के किले के लिए कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पराजित भाई दारा शिकोह को किस दुर्ग में कैद करके रखा था? तो दोस्तों ये जो कैद करके रखा था ये आपके कांकनवाड़ी के दुर्ग में रखा था। ठीक है, कौन से दुर्ग में रखा था? कांकनवाड़ी के दुर्ग में रखा था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने भाई किसको रखा था? तो अपने पराजित भाई दारा शिकोह को रखा था। ठीक है, आपसे पूछ भी सकता है कि जो दारा शिकोह भाई था वो किसका था? तो मुगल बादशाह आपके अंग्रेज का, मतलब मुगल बादशाह आपके औरंगजेब का क्या था? भाई था। ठीक है, अंग्रेज का नहीं था, सॉरी दोस्तों, औरंगजेब का था। ठीक है, कौन से दुर्ग में रखा था? तो काकनवाड़ी की दुर्ग में इसे रखा गया था। और दोस्तों काकनवाड़ी जो दुर्ग है वो कहाँ पर पड़ता है? ये आपके पड़ता है अलवर में। कहाँ पड़ता है? अलवर में। उसे किसे बनाया था? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने इसे बनाया था। मिर्जा राजा जय सिंह ने इसे क्या किया था? इसे बनाया था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे, जो हमने टॉप 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो फालतू के क्वेश्चन नहीं होते दोस्तों। हम जो क्वेश्चन लाते हैं वो एग्जैक्ट अच्छे वाले क्वेश्चन लाते हैं जो पहले कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा तो आपके जो आने वाले दुर्गों क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होने वाले। और यदि दोस्तों इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा हुआ तो लगा हो तो इसे लाइक करें, और आगे ऐसी वीडियो चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं।